अमेरिका से एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओमान को लेकर कड़ा और आक्रामक रुख अपना लिया है। वॉशिंगटन में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर ओमान ने ईरान का साथ दिया तो अमेरिका बेहद सख्त कार्रवाई कर देगा। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि ओमान को बाकी देशों की तरह व्यवहार करना होगा वरना उन्हें उड़ा देंगे। ट्रंप के इस बयान ने मिडिल ईस्ट की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। यह बयान उस समय पर आया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के बीच लगातार तनाव वो बढ़ता जा रहा है। दरअसल अब ट्रंप से यह पूछा गया कि क्या वह ईरान और ओमान को हॉर्मुज को नियंत्रित करने की अनुमति देने वाले किसी समझौते को स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने बेहद सख्त प्रतिक्रिया दे दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस रणनीति का समुद्री मार्ग पर नजर रखेगा, लेकिन किसी भी देश को इसका नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं लेने देगा। ओमान को लंबे समय से अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता है, लेकिन हाल ही के दिनों में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि ओमान ईरान के साथ कुछ मुद्दों पर समन्वय कर रहा है। और इसी के बाद ट्रंप का यह बयान सामने आया जिसने अमेरिका ओमान संबंधों में तनाव की अटकलों को और तेज कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ईरान के प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि या तो समझौता अमेरिका की शर्तों पर होगा या फिर सैन्य विकल्प अपनाया जाएगा। ट्रंप का इशारा उस सैन्य अभियान की तरफ माना जा रहा है जिसे अमेरिका और इजरायल ने पहले शुरू किया था। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच एक ड्राफ्ट समझौते पर चर्चा चल रही है जिसमें हॉर्मुज से यातायात बहाल करने और अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को सीमित करने जैसे बिंदु शामिल है। लेकिन व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया। ऐसे में मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा तनाव और वैश्विक चिंता का विषय साफ तौर पर बन रहा है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के बीच टकराव की आशंका लगातार दिख रही है। अब बात करते हैं मध्य पूर्व की। मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और अब अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर एक तरफ बड़ा हमला कर दिया है और स्थिति को गंभीर बना दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के राजनीतिक क्षेत्र बंदर अब्बास के पास एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में कर दी गई थी और इसका उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सैनिकों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को संभावित खतरे से बचाना है। इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और अधिक स्थिति खराब हो रही है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय समय अनुसार रात करीब 1:30 बजे बंदर अब्बास के पूर्वी इलाकों में लगातार 3 जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। लोगों के मुताबिक धमाकों के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। बात करें तो अमेरिकी अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसीज को बताया कि जिस सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है वह अमेरिकी सेना और व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर सकता था। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि कार्रवाई के दौरान ईरान की ओर से छोड़े गए कई घातक ड्रोन भी हवा में ही मार गिराए गए। ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी ने हमले की पुष्टि कर दी। ईरानी प्रशासन की ओर से अब तक किसी बड़े नुकसान या हताहत को लेकर कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं दिया है, लेकिन कुछ समय पहले पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी संघर्ष विराम की खबरें सामने तो आई रही थी। लेकिन ताजा हमला इस बात का साफ तौर पर संकेत देता है कि सीजफायर को लगभग खत्म होने की कगार पर उसने पहुंचा दिया है। इससे पहले भी अमेरिकी सेंटकॉम ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल ठिकानों और आपको बता दें कि संदिग्ध नौकाओं पर कार्रवाई तो कर दी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका की चिंता लगातार बनी हुई है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में शामिल है। ऐसे में यहां किसी भी सैन्य टकराव का असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच तनाव इसी तरीके से बढ़ता है तो पूरा मिडिल ईस्ट एक तरफ बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अब ईरान और अमेरिका के संभावित समझौते को लेकर एक नया विवाद सामने आया। ईरानी मीडिया ने दावा कर दिया है कि दोनों देशों के बीच एक सीक्रेट डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन व्हाइट हाउस ने इन दावों को पूरी तरीके से फर्जी और मनगढ़ंत करार दिया। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने एक ड्राफ्ट समझौते का हवाला देते हुए दावा कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगले 30 दिनों के भीतर व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सामान्य कर दी जाएगी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इसके बदले अमेरिका ईरान के आसपास से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को हटा देगा और क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी भी कम करेगा। ईरानी मीडिया ने इसे तेहरान की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के
प्रशासन ने कुछ ही घंटों बाद इस पूरे दावे को साफ तौर पर खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स पूरी तरीके से झूठी है और जिस समझौते का दावा किया जा रहा है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अमेरिका ने दुनिया से अपील की है कि ईरान के सरकारी प्रचार पर भरोसा ना किया जाए। बात करें तो ये विवाद ऐसे समय पर सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने ईरान के मिसाइल ठिकानों और बारूदी सुरंग बिछाने वाली संदिग्ध नौकाओं पर कार्रवाई की थी। इसके बाद से ही मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ट्रंप प्रशासन न केवल ईरान से ये चाहता है कि वो रूस और चीन से संबंध खत्म करे, बल्कि सख्त संदेश देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान से यूरेनियम ले जाना या उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह बयान परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव पूरी दुनिया के बीच चिंता का विषय है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। ऐसे में यदि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक बाजार, तेल कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। व्हाइट हाउस के इनकार के बाद यह साफ हो गया कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी बड़े समझौते की संभावना अभी दूर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बयानबाजी तेज हो रही है। नेपाल में पिछले साल हुए जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया। रिपोर्ट्स में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत कई बड़े नेता, मंत्रियों और सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए। आपको बता दें कि नेपाल में 8 और 9 सितंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन, जेल ब्रेक, आगजनी और सोशल मीडिया बैन को लेकर आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंदोलन के दौरान मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन हुआ और प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। सबसे बड़ा झटका पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक को लगा। आयोग ने दोनों नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश करते हुए अगले 5 वर्षों तक चुनाव लड़ने और विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग कर दी। आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाले तत्कालीन संचार मंत्री पृथ्वी की भूमिका को भी आयोग ने गलत माना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फैसले से अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित हुई और स्थिति ज्यादा बिगड़ी। जेल ब्रेक की घटना को आयोग ने गंभीर आपराधिक साजिश बताया। रिपोर्ट में सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष को मुख्य आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने की सिफारिश कर दी। साथ ही पार्टी के सांसद मनीष झा और हरि ढकाल पर भी हिंसक भीड़ को भड़काने और कैदियों को भगाने की साजिश में शामिल होने के आरोप लगा दिए। बता दें कि आयोग ने साफ कर दिया कि आंदोलन के दूसरे दिन देश भर में फैली हिंसा और आगजनी को रोकने में नेपाल का सुरक्षा तंत्र पूरी तरीके से फेल हुआ। इसलिए नेपाल पुलिस और सशस्त्र प्रहरी बल के शीर्ष अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश है। रिपोर्ट में नेपाली सेना की भूमिका पर भी शक जताया गया। सेना को संवैधानिक दायरे में रहकर काम करने की हिदायत दी गई। वहीं अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और पूर्व गृह मंत्री सुदन की भूमिका को भी लेकर जांच की जो मांग है वो फिलहाल उठाई गई है। मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका ईरान युद्ध को लगभग 80 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अब ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने वाला संकट बन गया। इस जंग ने पूरी दुनिया को हिला दिया था जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर बड़े हमले किए। तेहरान, इस्फहान और तबरेज जैसे शहरों में रात भर धमाके गूंजे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इस सैन्य अभियान का ऐलान किया। बता दें कि ईरान ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई में मौजूदा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए। ईरान की IRGC ने अब तक दर्जनों जवाबी हमले का दावा कर दिया। बता दें कि इस युद्ध का सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पड़ा। दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से गुजरती है, लेकिन ईरान द्वारा नाकेबंदी किए जाने के बाद तेल की वैश्विक सप्लाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई। बता दें कि क्रूड की कीमतें $138 प्रति बैरल तक पहुंच गई। फिलहाल भी आपको बता दें कि $100 के आसपास अभी बनी हुई है। IMF ने चेतावनी दी कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो दुनिया मंदी की चपेट में आ जाएगी। भारत भी इस संकट से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। भारत की 85% से ज्यादा तेल जरूरत आयात पर निर्भर है। होर्मुज से संकट के कारण भारत को अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। दूसरी तरफ नाटो देश भी इस युद्ध को लेकर दरार जो है उनमें साफ तौर पर दिख रही है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे देशों ने अमेरिका का खुलकर समर्थन करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर चीन और रूस इस संकट में अपने रणनीतिक हित मजबूत करने में जुटे हैं।
चीन बाहरी छूट पर ईरानी तेल खरीद रहा है और डॉलर के बजाय युआन में भुगतान कर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट और माइन बिछाने वाली नौकाओं पर हमले कर दिए। ईरान ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताते हुए भारी जवाब देने की चेतावनी दी।